दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप ये वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। लखनऊ में योगी सरकार ने 5 साल पुराने ई चालान माफ कर जनता को बड़ी राहत दी। अब वाहन मालिक बिना जुर्माने के गाड़ियां बेच पाएंगे। वाराणसी में गंगा किनारे बिजली आपूर्ति बेहतर करने के लिए नए ट्रांसफार्मर लगाए गए, जिससे स्थानीय लोगों को 24 घंटे बिजली सुविधा मिलेगी। कानपुर में नगर निगम ने 25 वार्डों में स्वच्छता अभियान चलाकर कचरा निस्तारण तेज किया, जिससे लोगों को बीमारियों से राहत मिलेगी। प्रयागराज में भारी बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने बाढ़ग्रस्त वार्डों में नाव व राहत सामग्री भेजकर लोगों की मदद की। झांसी जिले के किसानों ने बारिश से खराब हुई खरीफ फसल का मुआवजा और रबी की तैयारी के लिए बीज खाद उपलब्ध कराने की मांग की। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने किसानों को आश्वासन दिया कि सरकार सिंचाई योजनाओं में और सब्सिडी बढ़ाएगी, जिससे उत्पादन लागत घटेगी। आगरा में पर्यटन बढ़ाने हेतु राज्य सरकार ने निःशुल्क ई रिक्शा सेवा शुरू की, जिससे पर्यटक आसानी से स्मारकों तक पहुंच सकेंगे। लखनऊ मंडल में 16 IAS अधिकारियों का तबादला हुआ, जिसमें रोशन जैकब को हटाकर विजय विश्वास पंत को नया मंडलायुक्त बनाया गया। मेरठ में पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी गई। लगभग 15.5 लाख अभ्यर्थियों ने 4,543 पदों के लिए आवेदन किया। बाराबंकी में वृक्ष उत्पादक मेले का आयोजन हुआ। किसानों को कृषि वानिकी से आय बढ़ाने की तकनीक सिखाई गई और प्रगतिशील किसानों का सम्मान किया गया। नोएडा में औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 25 सेक्टरों में सीवर लाइन मरम्मत और सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू किया, जिससे नागरिकों को सुविधा होगी। फैजाबाद में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत CCTV कैमरे लगाए गए, जिससे अपराध नियंत्रण और यातायात प्रबंधन में सुधार आएगा। बस्ती जिले में महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 500 स्वयं सहायता समूहों को ऋण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पुराने लंबित कर संबंधी चालानों पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। बाकी चालान समय सीमा अनुसार बंद होंगे। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए नई कौशल विकास योजना शुरू की, जिससे 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार मिलेगा। सहारनपुर में गन्ना किसानों को ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू हुई, जिससे बकाया राशि सीधे बैंक खातों में जाएगी। चित्रकूट में तेज बारिश से कई कच्चे मकान ढह गए। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को अस्थायी आश्रय और भोजन उपलब्ध कराया। गाजीपुर में पंचायत भवनों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ा गया। अब ग्रामीणों को प्रमाण पत्र व योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। लखीमपुर खीरी में दुग्ध उत्पादक किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दूध बेचने की सुविधा दी गई। अलीगढ़ में योगी सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने का आदेश दिया, जिससे बच्चों को डिजिटल शिक्षा का लाभ मिलेगा। बलिया जिले में लगातार बारिश से धान की फसल प्रभावित हुई। कृषि विभाग ने बीमा सर्वे टीम भेजी ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके। मथुरा में वृंदावन के विकास कार्यों के लिए नई योजनाओं का शुभारंभ हुआ, जिसमें बिजली और सीवेज सुधार को प्राथमिकता दी गई। लखनऊ में महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत 25 वार्डों में निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। वाराणसी में युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें IT, बैंकिंग और हेल्थ सेक्टर की कंपनियों ने भाग लिया। झांसी में किसानों को उन्नत बीज और जैविक खाद के वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे उपज बढ़ेगी और लागत घटेगी। गोंडा में किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए नया केंद्र खोला गया, जिससे फसल बेचने में आसानी होगी। लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2500 परिवारों को नए घरों की चाबी सौंपी गई। फतेहपुर में बारिश से नदियां उफान पर आ गईं। प्रशासन ने नदी किनारे के गांवों में अलर्ट जारी कर राहत दल तैनात किए। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज में नए 500 बिस्तरों का ब्लॉक तैयार हुआ, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। कानपुर में योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक निवेशकों से मुलाकात कर कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा निवेश केंद्र बनेगा। बहराइच में गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का काम जारी है। अब तक 1 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। लखनऊ में राजभवन में सेवा पर्व कार्यक्रम के दौरान वन विभाग ने स्वच्छ उत्सव मनाया और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बरेली में नगर निगम ने वर्षा जल निकासी के लिए 25 वार्डों में नाले साफ करने का अभियान चलाया। अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए नई बस सेवा शुरू की गई। मिर्जापुर में किसानों के लिए नई सिंचाई नहर का उद्घाटन हुआ, जिससे 50 गांवों की जमीन सिंचित होगी। कुशीनगर में हवाई अड्डे पर नए विमान ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया गया, जिससे यात्रियों और किसानों दोनों को फायदा मिलेगा। लखनऊ में मौसम विभाग ने 16 जिलों में भारी बारिश और 62 जिलों में सामान्य बारिश का पूर्वानुमान जारी किया। शाहजहांपुर में महिला पुलिस कर्मियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम शुरू हुआ। मऊ जिले में बिजली विभाग ने 25 वार्डों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य पूरा किया। हरदोई में किसानों को फसल बीमा योजना के प्रीमियम का भुगतान ऑनलाइन करने की सुविधा दी गई। सीतापुर में ग्रामीण महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और दवा वितरण का शिविर लगाया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2030 तक उत्तर प्रदेश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है।
सोनभद्र में आदिवासी किसानों को वनाधिकार पट्टा वितरित किए गए, जिससे भूमि पर अधिकार सुनिश्चित होगा। बलरामपुर में स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता सुधारने हेतु स्वचालित किचन प्रणाली शुरू हुई। वाराणसी में गंगा किनारे 25 घाटों पर LED लाइटिंग लगाई गई, जिससे पर्यटक रात में भी दर्शन कर सकें। लखनऊ में युवाओं के लिए 50,000 IT नौकरियों का रोड मैप पेश किया गया। झांसी में महिला उद्यमिता के लिए 25 नए स्टार्टअप को सीड फंड दिया गया। गाजियाबाद में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू हुआ, जिससे जाम की समस्या में राहत मिलेगी। लखीमपुर खीरी में किसानों को DAP खाद सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराई गई। कानपुर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए औद्योगिक इकाइयों में सख्त निरीक्षण शुरू हुआ। इलाहाबाद में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी गई। नोएडा में IT पार्क में 10,000 नई नौकरियों के अवसर पैदा हुए। मेरठ में खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नए भवन का उद्घाटन हुआ। सुल्तानपुर में बिजली बिल माफी योजना के अंतर्गत गरीब उपभोक्ताओं को राहत दी गई। लखनऊ में सरकारी अस्पतालों में 25 नए डायलिसिस यूनिट लगाए गए। मथुरा में बारिश से वृंदावन में कई जगह जलभराव हुआ, सफाई अभियान चलाया गया। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने किसानों से संवाद कर कहा कि हर फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू रहेगा। पटना में नीतीश कुमार ने सरकारी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया और युवाओं को नई सरकारी नौकरी योजनाओं की जानकारी दी। गया में मतदाता सूची संशोधन अभियान चला। नीतीश सरकार ने पारदर्शी वोटिंग और सरकारी सुविधा पर जोर दिया। भागलपुर में बिजली विस्तार योजना शुरू। नीतीश बोले हर घर रोशनी और युवाओं को नौकरी अवसर मिलेंगे। मुजफ्फरपुर में सरकारी अस्पताल का विस्तार हुआ। नीतीश कुमार ने डॉक्टर और नर्स भर्ती की घोषणा की। दरभंगा में महिला हेल्प डेस्क खोला गया। नीतीश सरकार ने महिलाओं को नौकरी आरक्षण और सुविधा का भरोसा दिया। पटना में छात्र क्रेडिट कार्ड योजना पर शिविर लगा। नीतीश बोले बेरोजगारी घटेगी और वोट से बदलाव आएगा। औरंगाबाद में मतदाता जागरूकता अभियान चला। नीतीश सरकार ने सरकारी सुविधा पंजीकरण सरल करने का वादा किया। सासाराम में जलापूर्ति योजना शुरू हुई। नीतीश बोले हर घर नल से रोजगार और नौकरी अवसर बढ़ेंगे। भोजपुर में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू हुई। नीतीश बोले शिक्षा और वोट से भविष्य बदलेगा। गया में वृद्धजन पेंशन वितरण हुआ। नीतीश बोले सरकारी योजना गरीबों तक सीधे वोट से पहुंच रही है। पूर्णिया में सरकारी बस सेवा शुरू हुई। नीतीश बोले युवाओं को ड्राइवर कंडक्टर भर्ती से रोजगार मिलेगा। कटिहार में मतदाता सूची में नए नाम जुड़े। नीतीश सरकार ने निष्पक्ष वोटिंग का आश्वासन दिया। समस्तीपुर में सरकारी सुविधा केंद्र खोला गया। नीतीश बोले युवाओं के लिए नौकरी आवेदन आसान हुआ। सीवान में बिजली सुधार कार्य हुआ। नीतीश बोले बिजली विभाग में नई सरकारी भर्ती जल्द होगी। पटना में युवाओं से नीतीश ने कहा सरकारी सुविधा और नौकरी का लाभ वोट से ही संभव है। बक्सर में स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ। नीतीश बोले डॉक्टर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नालंदा में पंचायत भवन में सरकारी शिविर हुआ। नीतीश बोले बेरोजगारों को नौकरी की गारंटी है। छपरा में वोटर लिस्ट में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई। नीतीश बोले लोकतंत्र मजबूत होगा। गया में निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता दी गई। नीतीश बोले श्रमिकों के लिए नौकरी अवसर भी आएंगे।